बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 हमें ज्ञात करना है। निम्न प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करो। तो सभी प्रश्नों का हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स माइनस ऐसे रखेंगे। 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स ऐसे ही रखा हमने, माइनस ऐसे ही रखा। 1/2 किसका मान होता है? साइन π/6। अब हमें पता है कि साइन में माइनस अगर हमें गायब करना है तो हम लिख देंगे साइन -π/6, क्योंकि माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसल हो गया, -π/6। अतः मुख्य मान बराबर -π/6 से। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कोस इनवर्स √3/2। अब हमें देखना है √3/2 कोस इनवर्स में किसका मान होता है। तो कोस इनवर्स √3/2 होता है कोस π/6 की वैल्यू। कोस से कोस इनवर्स कट गया, कितना बचा? π/6। तो कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? √3 π/6। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अतः मुख्य मान बराबर π/6। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास है कोसक इनवर्स 2। तो कोसक इनवर्स ही रहेगा पिछले दो सवालों की तरह। इसमें भी हमें ये देखना है दो कोसक में किसकी वैल्यू है। बच्चों एक ध्यान रखना है कि अगर बाहर कोसक है तो कोसक में वैल्यू देखेंगे, बाहर साइन है तो साइन में वैल्यू देखेंगे, बाहर टेन इनवर्स है तो टेन की वैल्यू देखेंगे। हमें देखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। तो जैसे ब्रैकेट के बाहर कोसक इनवर्स है। अब ये दो कोसक में किसकी वैल्यू होती है? आप सब जानते हैं कोसक में कोसक π/6 की वैल्यू होती है। तो कोसक से कोसक इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा? π/6। पिछले दो सवाल की तरह इसमें भी मुख्य मान कितना आ गया? π/6। इसी प्रकार बच्चों है tan इनवर्स -√3। तो बेटा tan इनवर्स -√3 को आप कैसे करेंगे? tan इनवर्स माइनस, बाहर tan इनवर्स है ना, तो tan में किसकी वैल्यू होती है? π/3 की, यानी कि tan 60 की। आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो हम tan में देखेंगे, बाहर कोट इनवर्स है तो कोट में देखेंगे, बाहर सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स में देखें। हमें ये देखना है कि बाहर क्या है, जो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। तो बाहर tan इनवर्स है तो tan में, तो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। ये माइनस कैसे हटाएंगे हम? -tan थीटा क्या होता है? tan -θ। अब tan से tan इनवर्स कट के क्या बचा? -π/3। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बराबर -π/3। इस एक्सरसाइज का सबसे कीमती क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये सबसे मेन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो कोस इनवर्स माइनस की जगह -1। अब 1/2 किस में कोस इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है? बाहर कोस इनवर्स है ना, तो 1/2 कोस π/3 की वैल्यू होती है। याद रखना, सबसे कीमती सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो कोस इनवर्स ही रहेगा, 1/2 कोस π/3 की वैल्यू होती है। अब कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इन तीन में माइनस गायब करने का जो तरीका है वो कैसे है कि जो माइनस है वो ऐसे लिखेंगे π-π/3। यानी कि क्या रूल लगाया हमने? -cos θ = cos π-θ। कभी भी -cos θ हुआ, cos π-θ लगा देंगे। अब कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? π-π/3। तो हमारा सोल्व करके क्या आ जाएगा? 3 × 3 पाई, 1 पाई गया, 2 π/3। सबसे मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का था। वो मेन क्वेश्चन इस वजह से था कि कोस इनवर्स में जब माइनस आएगा तो आपको कैसे लिखना है? cos π-θ। तो अतः मुख्य मान बराबर 2π/3।
बच्चों छठा क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -1 ये क्वेश्चन, और sec इनवर्स 2/√3 ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। तो आठवां क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3। तो देखो बेटे बाहर कोट इनवर्स है ना, तो √3 कोट में किसकी वैल्यू है, जैसे tan में 60 की वैल्यू होती है tan π/3, लेकिन ये कोट में किसकी होगी, कोट π/6। अगर बाहर होता tan इनवर्स तो ये किसकी वैल्यू होती tan π/3, लेकिन बाहर है कोट इनवर्स, तो कोट में √3 कोट π/6 की वैल्यू होती है, यानी कि कोट 30 की वैल्यू होती है। कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, कितना बचेगा π/6। तो कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या आया है बच्चों, π/6, अतः मुख्य मान बराबर π/6। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन 9 है ना, कोस इनवर्स -1/√2, ये बिल्कुल आप क्वेश्चन 5 की तरह करेंगे। क्वेश्चन 5 था कोस इनवर्स -1/2, अब 1/√2 ये कोस 45 की वैल्यू होगी, ये भी आप खुद करके देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 कोसक इनवर्स -√2, ये भी आप खुद करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप खुद करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर ये आपने ध्यान से देख लिया, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, इसका मतलब आपके पिछले 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये मान के चलो पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ दे दिया है। देखो tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स है तो 1tan में किसकी वैल्यू होगी, सब जानते हैं tan 45 की, tan 45 डिग्री, 45 को हम क्या लिखते हैं π/4। tan इनवर्स ऐसे ही 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे tan π/4। ठीक है बेटे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाल ली थी। हम दोबारा यही वैल्यू देखेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो कोस इनवर्स ऐसे ही माइनस ऐसे ही 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस π/3 की, यानी कि कोस 60 की। जैसे tan इनवर्स 1tan में किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, प्लस ऐसे ही कोस इनवर्स ऐसे ही माइनस ऐसे ही 1/2 की जगह क्या लिख लेंगे कोस 60, यानी कि कोस π/3। फिर प्लस ऐसे ही साइन इनवर्स ऐसे ही, फिर माइनस ऐसे ही। अब बाहर है क्या है साइन इनवर्स, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन में ये वैल्यू है साइन 30, यानी कि साइन π/6 की। देखो बच्चों अगर 1/2 है लेकिन बाहर है कोस इनवर्स, तो वो कोस 60 की वैल्यू होगी, यानी कोस π/3 की। और 1/2 है लेकिन बाहर है साइन इनवर्स, तो वो साइन 30 की वैल्यू होगी, यानी साइन π/6। तो 1/2 अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन बाहर देखना पड़ेगा। बाहर कोस इनवर्स है तो वो कोस π/3 की वैल्यू, बाहर साइन इनवर्स है तो साइन π/6 की वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन नंबर 11 बना, इसे भी आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। अब tan से tan इनवर्स कट गया, कितना बचा बच्चों π/4। आपने पिछले सवाल में ही देखा क्वेश्चन नंबर 5 में, जब मैंने माइनस हटाया था कोस में, तो मैंने आपको बताया था माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोस π-θ। इस तरह से कोस से पहले माइनस हट जाएगा, लेकिन साइन में अगर माइनस आ गया बेटे तो आप क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसका क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। इस तरह से ये कट जाते हैं, जैसे कोस से कोस इनवर्स कट गया, साइन से साइन इनवर्स। यहाँ क्या बचा π/4, यहाँ क्या बचा बच्चों π-π/3, यहाँ क्या बचा बेटे प्लस माइनस माइनस π/6। अब ये बिल्कुल सवाल इजी हो गया, केवल काउंटिंग रहेगी। चारों का एलसीएम कितना आ गया 12, इसके अपोन में 4 है ना, 4 तिया होता है ना 12, तो तिया की गुणा ऊपर कर दी। इसके अपोन में कुछ नहीं है 12 पाई, इसके अपोन में कितना है 3, 12 बनाने के लिए 3 चौक 12, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी गुणा। इसके अपोन में क्या है 6 दूनी 12 होता है, 2 की गुणा ऊपर कर दी। अब देखो 3 पाई और 12 पाई 15 पाई, 15 पाई में से 4 गए 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई गए 9 पाई, बटे में क्या चल रहा 12। अगर हम 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, कैसा रहा सवाल।
अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लो आप, क्योंकि इसमें tan इनवर्स 1 भी था, कोस इनवर्स -1/2 भी था, और साइन इनवर्स -1/2। बस याद रखो कि tan में tan 45 की वैल्यू, 1/2 कोस में कोस 60 की, और 1/2 साइन में साइन 30 की। अगर ऐसे करोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी आपका पक्का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटे, देखो ये तीसरी बार इस एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कोस इनवर्स 1/2। अच्छी तरह से पक्का हो गया होगा, अगर नहीं पक्का हुआ तो अब हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं, सिंपल सवाल है। कोस इनवर्स है ना बाहर, तो 1/2 किस में होती है कोस की वैल्यू, कोस π/3 की वैल्यु, यानी कि कोस 60 की वैल्यू। तीसरी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कोस इनवर्स ऐसे ही 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है, यानी कि कोस π/3 प्लस, अब 2 ऐसे ही, साइन इनवर्स ऐसे ही 1/2 साइन में किसकी होती है, साइन 30 की, जिसे π/6 लिखेंगे। अब 1/2 कोस में कोस π/3 की, और साइन में साइन π/6 की, यानी साइन 30 की। कोस से कोस इनवर्स कट के π/3, ये 2 ऐसे ही बचा, π/6। 2 से 6 को काट देंगे अगर हम, तो ये तो π/3 ही बचेगा, ये भी π/3 बचेगा। दोनों के एलसीएम कितना हो गया, 3, पाई और पाई 2 पाई। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हम कैसे करेंगे, इसमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y दी, तो हमें सिर्फ इसमें साइन इनवर्स की रेंज बतानी, इसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन साइन इनवर्स की रेंज बतानी। आप सब जानते हैं साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 से +90 तक होती है। तो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से +90 तक। तो इसमें ऑप्शन बी आपको क्लिक करना है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ निशान लगाना था कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ये रेंज मैं तुम्हें अगले वीडियो में आराम से बता दूंगा। बच्चों ये 3 बातें आप याद रख लियो कि अगर माइनस कोस थीटा हुआ ना कहीं, तो आप कोस पाई माइनस थीटा रखेंगे, और माइनस सेक थीटा हुआ सेक पाई माइनस थीटा रखेंगे, और माइनस कोट थीटा हुआ कोट पाई माइनस थीटा। ये 3 आने पर इनका माइनस जो गायब करने का तरीका वो ये है कि पाई माइनस एंगल पाई माइनस थीटा लगा कर आप लिख सकते हैं। तो ये 3 आप याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको 2.2 में भी और 2.1 में भी। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना, ये tan इनवर्स √3 तीसरी बार आया है इस सवाल में। तो tan इनवर्स तो ऐसे ही पिछली 2 बार की तरह इस बार भी ये tan 60 की वैल्यू, तो tan की जगह tan, √3 की जगह हम क्या लिख लेंगे बेटे, tan 60, यानी कि tan π/3, क्योंकि tan इनवर्स तो tan इनवर्स ही, और √3 की जगह आप क्या लिख लेंगे, tan π/3। माइनस की जगह माइनस, सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स, माइनस की जगह माइनस। 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, हम सब जानते हैं सेक 60 की वैल्यू होती है, यानी कि सेक π/3 की वैल्यू होती है। tan से tan इनवर्स कट के क्या बचेगा बच्चों, π/3। ये माइनस ऐसे ही, सेक इनवर्स ऐसे ही। माइनस हटाने का तरीका अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया है, क्या है बेटे, सेक पाई माइनस π/3। सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, ये π/3 बचा, माइनस बचा, और पाई माइनस π/3। बाहर माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तीनों का एलसीएम कितना आ गया बेटे, 3। ये पाई ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा 3 पाई, क्योंकि इसके अपोन में 1 है, और ये क्या आ जाएगा पाई, क्योंकि इन दोनों के अपोन में 3 है, इसलिए पाई पाई। तो 1 पाई 1 पाई 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई गए, माइनस के 1 पाई 1 पाई, यानी कि -π/3। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.1 पूरी हो गई। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वह मुझे मैसेज करके दोबारा पूछ सकता है।